अगर आप कभी बाढ़ से बचना चाहते हैं तो तेज बहाव वाला पानी किसी भी साधारण पुल को आसानी से बहा ले जाता है। लेकिन यह पुल पिछले 1400 सालों से बाढ़ के हर झटके को झेल रहा है और आज तक इसका एक पत्थर भी नहीं हिला। आखिर पुराने जमाने के लोगों ने इसे कैसे बनाया था? मान लीजिए आप नदी के ऊपर एक सीधी बड़ी पत्थर की स्लैब रखते हैं तो वह सबसे साधारण स्लैब ब्रिज बन जाएगा। लेकिन नदी जितनी चौड़ी होगी, पत्थर की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी और वह अपने खुद के वजन से टूट जाएगा। तब आप सोचेंगे कि नदी के अंदर बीच बीच में पत्थर के खंभे खड़े कर दिए जाएं और फिर उन पर अलग अलग हिस्सों में पुल बना दिया जाए। इससे खंभों के बीच की दूरी कम हो जाती है और स्लैब आसानी से नहीं टूटती। लेकिन फिर एक नई समस्या आ जाती है। पास पास खड़े ये मोटे खंभे नदी से गुजरने वाली नावों का रास्ता रोक लेते हैं, जिससे नाविकों को काफी परेशानी होती है। इसलिए अगर आप उस पत्थर को ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा यानी ट्रेपेजॉइड आकार का बनाएं और उन्हें जोड़कर एक आर्च या धनुष के आकार में ढाल दें तो सारा वजन सीधे जमीन पर बराबर तरीके से फैल जाएगा। इस तरह पुल के नीचे बीच में किसी खंभे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस तरह का पुल बहुत ज्यादा ढलान वाला होता है, जिस पर गाड़ी या बैलगाड़ी खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड पत्थरों को आपस में जोड़कर एक बड़े धनुष का दायरा और उसकी ऊंचाई को थोड़ा कम कर दिया। इसके बाद पत्थरों को मजबूत लोहे की पट्टियों से कसकर आपस में बांध दिया, जिससे पूरा पुल एक मजबूत ढांचा बन गया। इसके अलावा बाढ़ के पानी के दबाव को कम करने के लिए पुल के दोनों तरफ 2 छोटे सुराख या आर्च भी बनाए गए और इस तरह दुनिया के सामने आया चीन का मशहूर झाओजो ब्रिज। 1400 सालों से बाढ़, युद्ध और भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं के बावजूद यह पुल आज भी शान से खड़ा है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग और इंसानी दिमाग की मिसाल पेश करता है।